अब देख बेटा हाथ धर के। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सहित तमाम दूर दराज से लोग बाग चलकर यहाँ पर आते हैं और इस स्थान को सिद्ध बाबा आश्रम यानी कि मौर्य ध्वज आश्रम के नाम से जाना जाता है कि महाराज जी का पूरा पता क्या है, महाराज जी के पास कैसे पहुँचा जाए, कैसे जाया जाए, या फिर महाराज जी किन किन समस्याओं का निदान करते हैं और कैसे कैसे रोगों का उपचार करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, पूरा वीडियो देखिएगा और उन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर के निषाद, स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आज हम चित्रकूट मध्य प्रदेश में मौजूद हैं और जैसा कि पिछले कई वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि चित्रकूट भारत का एक ऐसा जिला है जो 2 राज्यों में विभाजित है। बात किया जाए तो चित्रकूट जनपद मध्य प्रदेश में है और जिस जगह पर हम मौजूद है नगर पंचायत है, नगर पंचायत चित्रकूट। तो दोस्तों ये एक वीडियो मैंने आप लोगों को समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमें मैंने चित्रकूट के बहुचर्चित संत हनुमान दास महाराज जी के बारे में वीडियो बनाया था और उस वीडियो को 16 लाख लोगों ने देखा, यानी कि 16 लाख लोगों के कमेंट सिर्फ एक तरफा थे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए कि महाराज जी का पूरा पता बताइए और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए कि महाराज जी कैसी कैसी दवा देते हैं या किन किन मर्जों की दवा देते हैं और कैसे कैसे इलाज करते हैं। और जिसमें आप लोगों ने एक बात पर गौर किया होगा कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि संत तो बहुत देखे, लेकिन पहली बार मैंने कोई ऐसा संत देखा जो चमत्कार पे कम लेकिन औषधि जड़ी बूटियों पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं। और यही कारण है कि देश के अलग अलग राज्यों से दूर दराज से चलकर लोग बाग बहुतायत संख्या में इनके पास पहुंचते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्या का समाधान इस स्थान से हुआ है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सहित तमाम दूर दराज से लोग बाग चलकर यहाँ पर आते हैं और इस स्थान को सिद्ध बाबा आश्रम यानी कि मौर्य ध्वज आश्रम के नाम से जाना जाता है। पिछले वीडियो में जो भी आपके कमेंट थे कि महाराज जी का पूरा पता क्या है, महाराज जी के पास कैसे पहुँचा जाए, कैसे जाया जाए, या फिर महाराज जी किन किन समस्याओं का निदान करते हैं और कैसे कैसे रोगों का उपचार करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, पूरा वीडियो देखिएगा और उन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। महाराज जी सबसे पहले तो प्रणाम आपको। जय सिया राम, जय सिया राम। कैसे हैं आप? बस हम अच्छे हैं, आप बताएं। बिल्कुल हम भी ठीक हैं और काफ़ी दिनों के बाद हमारा आना हुआ। जी 16 लाख लोगों ने आपको देखा, अच्छा 16 लाख लोगों ने आपको देखा और सारे लोगों के कमेंट बस यही थे कि महाराज जी के पास आप एक बार फिर पहुँचे। तो सबसे पहले तो आप उन 16 लाख लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको देखा? जो भी इस वीडियो को या चैनल को देख रहे हैं और या जानकारी ले रहे हैं, हम तो सिद्ध बाबा से और भगवान से, हनुमान जी से ये विनती करेंगे कि उनका कल्याण हो और उनको आराम मिले और रोग मुक्त हों, नेगेटिव शक्ति से दूर हों, पॉजिटिव शक्ति में बदलें। और जिनकी भी कुछ समस्याएं हों लोग यहाँ तक आ सकते हैं अगर ईश्वर चाहेगा और ईश्वर की कृपा होगी तो 100% या 90% तो ये पक्का है कि उनको यहाँ से सिद्ध बाबा आराम करेंगे जड़ी बूटियों के द्वारा या नेगेटिव शक्ति के हटाने के फार्मूलों के द्वारा। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि एक समय था जब महाराज जी बाल्यकाल से इसी स्थान पर अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिए, इसी स्थान पर ये रहे और यही वह धरती है, यही वह स्थान है जहाँ से महाराज अपने बचपन काल से बढ़ते हुए जवानी तक पहुँचे। जवानी से आज उनका जो संत जीवन है वो यहीं से शुरू हुआ और अभी भी यही संचालित है। लेकिन बीच में विषम परिस्थितियाँ आई, वन विभाग की टीम आई और बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग थे जिनको बिल्कुल ये गवारा नहीं था कि महाराज जी इस स्थान पर रहें या फिर महाराज जी आगे कुछ और बेहतर कर सके। ऐसे में तमाम जो चाटुकार टाइप के लोग थे जिनको शायद महाराज की प्रसिद्धि और उनकी उन्नति या फिर उनसे ईर्ष्या द्वेष की भावना थी, उन्होंने कभी वन विभाग को कोचा तो कभी किसी को कोचा, जिसके चलते फलता देखा यह गया कि जो यहाँ पर महाराज जी ने छावनी छप्पर का निर्माण करवाया था, देश के अलग अलग राज्यों से चलकर लोग बाग आते थे तो कभी किसी को 1 दिन का टाइम लगता था, किसी को 2 दिन का टाइम लगता था, रुकना होता था तो बेचारे यहीं पर रुका करते थे। महाराज जी भोजन प्रसाद की अच्छी खासी व्यवस्था किया करते थे। कहीं ना कहीं दोस्तों पिछली खबर में आपने देखा होगा कि महाराज जी का जो भंडारा यहाँ पर संचालित होता था 24 घंटे उस भंडारे की आग नहीं बुझा करती थी। पहले तो औषधि रहती थी या फिर जितने भी दर्शनार्थी श्रद्धालुगण या फिर जितने भी मरीज यहाँ पर आया करते थे
तो वो लोग जो है अपने से यहाँ पर भोजन प्रसाद बनाते और खाया करते थे। लेकिन वन विभाग की टीम के द्वारा एक दिन यहाँ पर आया जाता है, उसके बाद पूरा का पूरा जो टीन शेड होता है, जो झुग्गी झोपड़ी होती है, जितनी व्यवस्थाएं होती है, सबको ध्वस्त कर दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? और वैसे भी वैदिक काल से और पुरातन से चला आया है कि संतों का जीवन बीहड़ में ही होता है, संतों का जीवन एकांत अवस्था यानी कि जंगल में ही होता है। लेकिन आज संतों को किस तरह से परेशान किया जा रहा है और किस तरह से उन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, इसका जीता जागता प्रमाण हमारे साथ है। और ये वीडियो लगा रहा हूँ, इस वीडियो में आप पूरी तरह देख पा रहे होंगे। और आपको याद होगा कि यह वही स्थान है जहाँ पर कभी हजारों की संख्या पर लोग बाग बैठकर भोजन किया करते थे। लेकिन आज की जो स्थिति है तस्वीरों में आप देख पाएंगे। और महाराज जी के बारे में बात करें तो महाराज जी के बारे में तो अभी बहुत कुछ बातें हैं जो आप लोगों को बताने, साथ ही जैसे ही महाराज जी इस स्थान पर विराजते हैं, जैसे अपने भक्तों के बीच में आते हैं, तो यहाँ पर जो वानर सेना होती है वो महाराज जी को आकर कुछ इस तरह से घेर लेती है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से बड़े चाव से महाराज जी इनको रोटी खिला रहे हैं। और ये इनका डेली का रूटीन है कि जब तक महाराज जी इनको अपने हाथ से कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, ये यहाँ से जाने वाले नहीं, इसी तरह से ये बैठे रहेंगे। और इनका हुजूम आप देख पा रहे हैं किस तरह से महाराज जी के साथ ये बड़े चाव से यानी कि बैठे हुए हैं, उनसे रोटी छीन रहे हैं। और महाराज जी हंसते हुए मुस्कुराते हुए किस तरह से इनको भोजन प्रसाद दे रहे हैं। और साथ ही एक बार अपने सहयोगी से कहूँगा इधर दिखा दें, ये वो श्रद्धालु लोग हैं जिनको महाराज जी पर काफ़ी भरोसा है और महाराज जी से अगाध प्रेम करते हैं। वो यहाँ पर आते हैं और इस तरह से दरबार में सम्मिलित होते हैं और फिर अपनी अपनी समस्या महाराज जी से साझा करते हैं, फिर महाराज जी उसका निदान करते हैं। चलिए दोस्तों, हम देर नहीं करते, सबसे पहले तो महाराज जी से उन सारे सवालों का जवाब जानते हैं जिनकी आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार है। महाराज जी, सबसे पहले तो यहाँ से शुरुआत हम करेंगे कि जो दर्शक आपको देख रहे हैं, 16 लाख लोगों ने तो जो देखा ही, हो सकता है वो करोड़ों में देखेंगे, उनको आप ये बताने का कष्ट करें कि कैसे कैसा साध्य रोगों का इलाज आप कर देते हैं। हमारे यहाँ सबसे पहले दर्द कहीं का भी हो और नस ब्लॉकेज का सबसे बड़ा फार्मूला है अपने पास, जिसकी नसें ब्लॉकेज होती हैं, क्योंकि हम उन औषधियों की खोज किया है जिन औषधियों का खोज अभी तक डॉक्टर लोग नहीं कर सके हैं। जैसे अपने भारत पे, अमेरिका पे या अन्य देशों पे नस खोलने के फार्मूला आज तक अभी तक कोई नहीं तैयार कर पाए हैं। नस का ऑपरेशन तो जारी किया जाता है, परंतु ऑपरेशन के बाद भी उस मरीज को दिक्कत या परेशानी होती है। इसलिए हम सबसे पहले जड़ी बूटियों का जंगल में साधना और जंगल में ध्यान से जड़ी बूटियों के माध्यम से नस खोलने के सिरप तैयार किया है, जो मनुष्य को दिया जाएगा और वो साधक और वो रोगी जो है आराम से उसके प्रयोग से ठीक हो जाएगा। और उसी नस खोलने के माध्यम से पैरालिसिस है, साडिका है और कमर की नसें हैं, कहीं की भी नस होंगी, कान से सुनाई नहीं देता हो, आँख की नस सूखी हो, कहीं का भी इलाज होगा, नस के सिरप के माध्यम से पुनः वो ठीक होगा। और इसके अलावा तेल 40 जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है, जो ऐसा तेल है कि कहीं का भी असाध्य दर्द को धीरे धीरे नष्ट कर देता है और रोगी स्वस्थ हो जाता है। इसके अलावा एसिटेट गैस होती है, जो गैस का भी फार्मूला तगड़ा तैयार किया गया है, जिसे गैस 84 प्रकार की होती है, तो उसमें कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो सिरप के माध्यम से ठीक होती हैं और कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो जड़ी बूटियों के माध्यम से ठीक होती हैं। तो इसके द्वारा जो सिरप और ये जो दवाइयाँ तैयार की गई हैं उसमें गैस ठीक हो, गैस 84 प्रकार की होती है। किसी के पेट में दिक्कत होती है, किसी के गैस मस्तिष्क भी चढ़ जाती है, किसी के शरीर पे भारीपन रहता है, कोई भूतों की जैसे नौटंकी होती है। इसी तरह अगर देखा जाए तो पैर में भी गैस किसी के घुसती है, नसों में भी गैस जाती है। ऐसे 84 प्रकार के उन गैस भी ठीक किए हैं, परंतु पूर्ण का हम गारंटी नहीं देते हैं, परंतु 2 स्टेज तक का कैंसर की फुल गारंटी है कि ठीक होगा। वो आगे अगर दवा दी जाती है ठीक होने में ईश्वर की कृपा है, अगर चौथे चरण का ठीक हो रहा है तो वो सिद्ध की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, हमारा कोई उसमें रोल नहीं है, परंतु हम 2 स्टेज तक का हम पक्का गारंटी है कि ठीक होगा। और इसके अलावा भी अन्य बीमारियां, शुगर है जैसे, टीबी हो या और कोई बीमारी हो, उसका इलाज संभव आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ और शास्त्र के विधान के अनुसार संभव है, कोई इसमें मनगढ़ंत नहीं है। और शास्त्र में जहाँ देखा जाए तो हमारे सालेग्राम निघंट है जो तेल बनाने के सारे फार्मूले हैं, एक चक्रदत्त किताब है जो दुनिया के समस्त तेल बनाने के फार्मूले हैं, भाव प्रकाश ग्रंथ है जो दुनिया के समस्त औषधियाँ और नॉलेज और हर भाषा में उसका उल्लेख लिखा है।
और भाव प्रकाश के अलावा भी आयुर्वेदिक शास्त्र है, चरक संहिता है। इसमें कई चरक संहिता में तो यहाँ तक किया गया है कि आयुर्वेदिक शास्त्र से पद्धति से रोगों को ठीक करना है, और नहीं ठीक हो रहा तो चरक संहिता में बीच में पेज नंबर पे ये भी लिखा है कि मंत्रों के द्वारा इलाज उसका कैसे संभव किया जाता है। हालांकि हम उन मंत्रों पे ज़्यादा जोर नहीं देते हैं और मंत्रों के ऊपर ज़्यादा हम प्रभाव नहीं डालते हैं, फिर भी हनुमान जी और देवी शक्तियों के साधनाओं के द्वारा नेगेटिव शक्ति को हटाने के लिए हमने कुछ फार्मूला तैयार किए हैं, जो अगर उन फार्मूलों पे कोई भी साधक कोई घर बैठे अगर उन फार्मूलों को अपना लेगा तो घर बैठे ठीक हो जाए, किसी मंदिर और मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना उसको हमारे आश्रम में रहने की और आने की ज़रूरत है। हमारे बताए हुए फार्मूला नेगेटिव शक्ति कैसे ख़त्म होगी, शतरंज की चाल का दीपक कैसे जलाना है, औषधियों में वो ताकत होती है, औषधियों में वो शक्ति होती है कि नेगेटिव शक्ति भी दूर हो जाती है, और बाकी रेकी शक्ति के द्वारा भी जो है इलाज लोगों का संभव है। परंतु हम ज़्यादा तंत्र में या ज़्यादा चमकदार पे नहीं भरोसा करते हैं और ना उसका उल्लेख करते हैं। हम तो केवल साधना, संतों के दी हुई औषधियाँ और संतों के सेवा से जो साधनाएं मिली हैं उनसे देख करके साधक को और उस कैसे उसका इलाज करना है वो औषधियों के द्वारा माध्यम से हम करते हैं। चलिए ठीक है। आपने सुना महाराज जी ने बिल्कुल साफ साफ बता दिया कि हम अन्य लोगों की तरह चमत्कार पर भरोसा नहीं करते, ना चमत्कार को बढ़ावा देते हैं, ना चमत्कार हम दिखाने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं महाराज जी ने अपने जो गुरु थे इनके अपने गुरुओं से जो इन्होंने सीखा है, जो अपने संतों से इन्होंने सीखा है, उसी विद्या को उपयोग में लाते हुए ये बड़े से बड़े असाध्य रोगों का इलाज करते हैं। जैसा कि महाराज जी के द्वारा बताया गया कि गैस से संबंधित समस्या हो या फिर नस ब्लॉकेज हो या फिर नेत्र से संबंधित समस्या हो, बांझपन से मैंने देखा बांझपन की समस्या है, नपुंसकता है, बहुत सारे ऐसे इलाज हैं जो महाराज जी के द्वारा संभव है। कहीं ना कहीं महाराज जी का दावा ये है कि आज भी अपने वन क्षेत्र में ऐसी ऐसी असाधारण औषधियाँ मौजूद हैं जिनसे बड़े बड़े असाध्य रोगों का इलाज किया जा सकता है, और कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ने पर महाराज जी अपने गुरु, अपने संतों के द्वारा दी गई उस विद्या का भी उपयोग करते हैं जो आमतौर पर सदियों से साधु संत उपयोग करते चले आए हैं। जी महाराज जी साधु संत और ऋषियों मुनियों जो साधना सेवा उनको 8 साल की उम्र से जो उनकी पैर उनके धुआ और उनके सेवा किया, उनकी जब सेवा में जो हमको खुश हुए तो नेगेटिव शक्ति कैसे जाएगी, वो नेगेटिव शक्ति जाने के फार्मूला हमको बहुत दिया। दिव्य औषधियाँ दिए, दिव्य दीपक दिए, ब्रह्म दीपक दिए, दिव्य हवन बताए, उनके द्वारा नेगेटिव शक्ति चली जाती है। ये संभव है पूरी तरह, परंतु हम ज़्यादा इसमें जोर पे नहीं देता, ना चमकदार पे ध्यान करते हैं। हमारा काम है कि जब हमारी दिव्य औषधियाँ शास्त्र से प्रमाणित हैं और उन्हीं औषधियों से नेगेटिव शक्ति खत्म हो जाना हो, उन्हीं औषधियों से लोगों के उपचार भी हो जाना है, तो हम उसी का ही क्यों न इस्तेमाल करें। और सदियों से पहले जो ऋषि मुनि जंगल में रहते थे, ना कोई डिग्री थी उनके पास, वो जंगलों में खोज करते थे और खोज करने के बाद उसी से लोगों का इलाज संभव करते थे। जैसे चमन ऋषि रहे तो चमन ऋषि ने 54 जड़ी बूटियों से चमन प्रयास बनाया और बनाकर स्वयं खाया और पुनः जवान हुए वो। तो क्या उनके पास कोई डिग्री थी? उन्होंने तो केवल दिव्य औषधियों और साधनाओं के द्वारा औषधियों को प्राप्त किया और प्राप्त करके चमन ऋषि का चमन प्रयास का निर्माण किया, और मानव समाज के कल्याण में दुनिया में आज चमन प्रयास प्रसिद्ध है और हर कोई उसको खा रहा है, लास्ट में उसी का सहारा ले रहा है। ठीक उसी तरह जंगल की ही दिव्य औषधियों से कुछ किया जा सकता है और अन्य दवाइयों से रोगों को खात्मा पूरी तरह संभव नहीं है। केवल अन्य दवाइयों से रोग दबेंगे, कुछ प्रथम चरण में रोग ठीक होगा, परंतु पूरी तरह जड़ से नहीं मिटेगा। अगर जड़ से मिटाना है तो आयुर्वेदिक की ओर बढ़ना है, और औषधि के ही द्वारा पहले भी चिकित्सा होती थी और अब भी चिकित्सा वही होती है। अगर पूरी तरह भारत में औषधियों का ही द्वारा चिकित्सा चालू किया जाए तो भारत हमारा आत्मनिर्भर हो जाएगा। भारत को किसी दूसरे देश की दवाइयों पे नहीं जाना पड़ेगा, अपने औषधियों से पूर्णतः स्वस्थ होगा वो। इसलिए हम सबसे यही कहते हैं कि आयुर्वेदिक ही संगठन में जाए और आयुर्वेदिक ही औषधियों से मनुष्य पूर्णतः स्वस्थ और परमानेंट के लिए इलाज संभव है उसका। महाराज जी इस आश्रम को लेकर बहुत सारी समस्याएं आई, जैसे कि पहले से आश्रम संचालित था, दूर दराज से चलकर लोग बाग आपके पास आते थे, और यहाँ तक कि जब पिछली बार मैं आया था तो केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पता नहीं छत्तीसगढ़, मतलब दूर दूर से चलकर लोग बाग यहाँ पर आते थे। लेकिन उसके बाद जब
वन विभाग की टीम के द्वारा परेशान किया गया, तो उसके बाद कुछ परिवर्तन हुआ है? आश्रम यही रहेगा या फिर और कोई आश्रम रहेगा, या लोग बाग कहाँ मिले, कैसे मिले? बहुत सारे लोगों ने आपका पता पूछना चाहा। सबसे पहले तो आप आश्रम के बारे में बताएं कि यही आश्रम रहेगा या फिर कहीं और आपने बनाया? हमारा साधना केंद्र यही है, क्योंकि हमने बचपन से इस स्थान पे साधनाएं किया है। हाँ। तो इस स्थान को तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं, कुछ भी हो जाए, चाहे वो प्रशासन नहीं महाप्रशासन लग जाए, हाँ। क्योंकि हम नागा बाबा साधु हैं। हाँ। और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हाँ। एक प्रशासन नहीं 10 प्रशासन आ जाए तो रहेंगे तो यहीं, हाँ। जन कल्याण लोगों को यहीं करेंगे। हाँ। बाकी औषधियों का जो मेल है, औषधियों को जो बनाने का सिस्टम है, वो हम अपने नए आश्रम पे शिफ्ट कर दिया है। अच्छा। और नया आश्रम हमारा पालदेव गांव से वन विभाग चौकी के बगल से हमारा नया आश्रम बन भी गया है। हाँ। औषधियाँ पूरी वहीं तैयार होंगी और आना जाना हमारा वहीं रहेगा। परंतु ये साधना का केंद्र है, इस केंद्र को कभी नहीं छोड़ा जा सकता है, न छोड़ा जाएगा और रहेंगे यहीं। अब महाराज जी 16 लाख लोगों में से जो सबसे ज्यादा पॉपुलर कमेंट था, महाराज जी का पता बताएं, महाराज जी के पास कैसे पहुंचा जाए। तो कोई ऐसा आप बिल्कुल सटीक पता बताइए, क्योंकि मोबाइल नंबर तो हम प्रोवाइड करा नहीं सकते, है ना? तो एक ऐसा सटीक पता बताइए कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं और लोग बाग उसको पढ़कर आसानी से यहाँ पर पहुँच सके, देश के किसी भी कोने से। हम कहते हैं कि देश के किसी भी दिल्ली से अगर कोई आ रहा है तो करबी जिला उतरना है। यदि कोई बॉम्बे से आ रहा है तो मानिकपुर सतना जिला पे उतरे वो। और सतना से जो है चित्रकूट धाम के लिए आए और चित्रकूट धाम से गुप्त गोदावरी रोड के पास पालदेव ग्राम पालदेव से मोर ध्वजाश्रम। और हमारा आश्रम जब ग्राम पालदेव के ही बगल में शिफ्ट हो नया आश्रम तैयार हो रहा है, तो हम वहाँ भी मिल सकते हैं और यहाँ भी मिल सकते हैं। परंतु वहाँ पर परमानेंट के नहीं रहेंगे, हमारा वहाँ पर लोग रहेंगे, हमारे सेवक रहेंगे, हमारी गौशाला रहेगी, तो पता वहाँ से भी मिल जाएगा, वहाँ किसी को भटकना नहीं पड़ेगा। पर साधना केंद्र में ही ज़्यादा मिलेंगे। ये मोर ध्वज स्थान दक्षिण दिशा की ओर पालदेव गाँव से 2 किलोमीटर है, सिद्ध स्थान मोर ध्वज। दोस्तों बता दें कि महाराज जी के द्वारा बताया गया कि अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो दिल्ली मथुरा यानी कि पश्चिम यूपी, और फिर दिल्ली की तरफ से अगर आपका आना होता तो आप सीधा चित्रकूट धाम करबी उतरेंगे। यानी कि अगर बाई ट्रेन आप आ रहे हैं चित्रकूट धाम करबी उतरेंगे और इसके बाद वहाँ से आप सीधा गुप्त गोदावरी रोड आएंगे। गुप्त गोदावरी रोड के पास जब आएंगे तो पालदेव नामक एक गांव है। पालदेव नामक गांव के जस्ट बगल में है मोर ध्वज यानी कि सिद्ध बाबा आश्रम, वहीं पर महाराज जी का आश्रम है। और किसी से भी यहाँ पर आने के बाद आप पूछेंगे कि महाराज संत हनुमान दास जी के यहाँ जाना है तो लोग बाग आपको आसानी से बता देंगे। वहीं पर अगर आप दूर से आते हैं जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तो आपको मानिकपुर जंक्शन आना होगा। हाँ, वहाँ पे मानिकपुर जंक्शन उतरना पड़ेगा या सतना, ये सतना उतरना पड़ेगा। हाँ। और वहाँ से चित्रकूट के लिए सुलभ रास्ता है, 1-2 घंटे की आदमी पहुँच जाएगा। और वहाँ से सीधे मोर ध्वजा स्थान आने के लिए गुप्त गोदावरी रोड पे ग्राम पालदेव से मोर ध्वजा आश्रम के लिए रास्ता मिल जाती है। और इसके अलावा भी अगर कहीं दूर दराज से, तो हमारा जो नया आश्रम बन रहा है वो गांव में ही बन रहा है। लोग उतरेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, सब कोई पूछ लेगा नया आश्रम कहाँ है, तो बगल में गांव से वो लोग बता देंगे। तो इसमें आने जाने में कोई 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के अंतर पे जब इतना प्रसिद्धि हो जाती है तो कहीं भी रहें उसको खबर मालूम तुरंत चल जाएगा। और महाराज जी एक बात तो मैं भूल ही गया, बहुत सारे लोग ये भी जानना चाह रहे थे कि जो औषधि जो दी जाती है तो उसके कुछ शुल्क हैं या फिर क्या, वो चीज़ बता दीजिए ताकि लोग बाग तैयारी से आएँ। हमारा जो आश्रम पे जो हम गद्दी पे जो पर्चा बनाते हैं वो निःशुल्क है, उसमें पैसा नहीं लिया जाता। जो हम अपनी गद्दी से दवा देते हैं वो भी निःशुल्क है, उसमें पैसा नहीं लिया जाता। परंतु जो पर्ची बना करके हम दे देते हैं, तो जैसे हमारे पास 150-200 जनता रोज़ आएगी या 50 जनता रोज़ आएगी, हम साधना करेंगे तो हम औषधि अकेले ला नहीं पाएंगे, आदिवासियों से औषधि मंगवाना पड़ेगा। वो आदिवासी जो है लेकर के किसी को देंगे या कोई रखेगा तो उसका खर्चा तो लगेगा। तो जो हम पर्ची बना के देंगे वो लोग पर्ची पाएंगे तो वो अपना पर्ची के अनुसार कुछ शुल्क उसका लेंगे। अब कुछ शुल्क में एक 40 जड़ी बूटियों से तो तेल बनता है। अब उसमें सारी जड़ी बूटी में उसमें कोई केसर भी पड़ती है, कोई महंगी चीज़ भी है, तो वो अनुसार तेल कितना महंगा है, कितना महंगा पर्चा है वो तो हम नहीं जानते। हम तो केवल पर्चा बना के देते हैं, वो अपना लेते हैं। वहाँ की जो हमारे यहाँ से औषधि मिलती है वो निःशुल्क है। जैसे कैंसर की दवा है वो निःशुल्क है, उसमें पैसा नहीं लिया जाता। और कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो बाज़ारों में ना मिलने वाली हैं, वो निःशुल्क होती है। बाकी जो उधर से लेंगे उसमें शुल्क लगेगा उनको।
आज हम सिद्ध बाबा यानी कि मौर ध्वज आश्रम मौजूद थे। हमारे साथ महाराज संत हनुमान दास महाराज जी थे और उनसे मिलाने का हमने काम इसलिए किया क्योंकि 16 लाख लोगों ने कमेंट किया था। सब लोगों के एक ही कमेंट थे, महाराज जी का पूरा पता बताइए, महाराज जी से कैसे मिला जाए, कहाँ मिला जाए, कैसे कैसे उपचार करते हैं और कैसे कैसे असाध्य रोगों का उपचार करते हैं, दवा कैसी देते हैं, वो सारी बातें हमने आप लोगों के साथ साझा की। फिलहाल आप लोगों के पास अभी और कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम फिर से महाराज जी के पास आएंगे और उनसे आपके इस सवाल का निदान जो है करवा सकेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।